हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 21, रुद्रस ब्रेकडाउन। तभी उसे हल्की हल्की खराटे की आवाज सुनाई देती है। ये सुन पूजा अपना सिर हिलाते हुए बोली, इसे कहते हैं बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। अब आगे। मुंबई महाराष्ट्र, सुबह के 9 बजे। डाइनिंग टेबल में बैठ कर सब नाश्ता कर रहे थे। तभी कोमल जी जानवी से बोली, पुत्र आज आपका ऑफिस क्यों नहीं है? आज कुछ है क्या? कोमल जी की बात सुन जानवी अपने सिर पर टपली मारते हुए बोली, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई। फिर सबकी तरफ देख के बोली, वो हमारी कंपनी को ना एक बड़े बिजनेसमैन ने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन वो इतने खड़ूस है ना, मैं क्या ही बताऊं। जानवी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। उसकी बात पर कोमल जी बोली, अच्छा तो इसलिए बंद है। जानवी बोली, अरे नहीं नहीं, वो आज शाम को एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जिससे वो हमारे साथ और ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, इसलिए। फिर धीरे से बोली, पर मुझे नहीं लगता उस एनाकोंडा के साथ कोई बात भी करना चाहता है। मेरा बस चले तो मैं उसे ऑफिस से नहीं पूरी दुनिया से गायब कर दूँ, चिपको कहीं का। उसकी बड़बड़ाहट सुन कोमल जी बोली, पुत्र आप ये क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं बड़ी माँ, जानवी सक पका कर बोली। अच्छा, कोमल जी बोली। वहीं रुद्र के स्टडी रूम में रुद्र अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी उसे हिचकी आती है। वो अपनी हिचकी को कंट्रोल कर टेबल से एक फाइल उठा पढ़ने लगता है, लेकिन ये क्या, उसकी हिचकी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब होती भी कैसे? इसकी जान जो उसे याद नहीं, बुराइयां जो कर रही थी। इधर रुद्र अब इरिटेट हो चुका था। वो टेबल से पानी की गिलास उठाते हुए बोला, ये इतनी हिचकी क्यों आ रही है मुझे? ओह गॉड। इतना बोल वो पानी पीने लगता है। तभी स्टडी रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अंदर आ जाओ। अपने मालिक का जवाब मिलते ही एक बुजुर्ग नौकर अंदर आते हुए सिर झुकाकर बोला, छोटे मालिक, वो नीचे मालकिन आई हुई है। मालकिन शब्द सुनते ही रुद्र की पकड़ अपने हाथ में पकड़े गिलास पर कस जाती है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो गिलास एक चटक की आवाज से रुद्र के हाथ में ही चकनाचूर हो जाता है। ये देख वो नौकर घबराते हुए उसकी तरफ बढ़ते बोला, छोटे मालिक आपका हाथ। तभी रुद्र उन्हें अपने एक हाथ के इशारे से रोक देता है। फिर अपने हाथ में धंसे कांच को निकालते हुए बोला, डरिए मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ पल रुक कर बोला, जिंदगी ने इतनी दर्द दी है कि अब बाहरी चोटों से कोई दर्द नहीं होता। फिर उन्हें देखते हुए बोला, अब बुलाइए उन्हें। रुद्र की बात सुन वो नौकर अपने सिर को हिला स्टडी रूम से बाहर जाता है। कुछ देर बाद एक मध्यम वर्ग औरत अंदर आती है। उनकी अमीरियत उनके कपड़ों से ही साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो घमंड से चलते हुए रुद्र के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। फिर अपना बैग टेबल पर रख वो रुद्र से बोली, कैसी हो बेटा? उनकी बात सुन रुद्र जोर जोर से हंसते हुए बोला, बेटा अपना ये ड्रामा बंद करिए, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, मिसेस सीमा ब्रिजेश सिंह रजावत। सीमा तेजा मुस्कुराकर बोली, यू नो व्हाट रुद्र, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मन में वही जुबान में, नो फेकनेस। रुद्र बोरियत से बोला, हाँ, अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो मुद्दे पे आइए। इतना बोल रुद्र एक फाइल पढ़ने लगता है। सीमा अपने बैग से एक इनविटेशन कार्ड निकाल कर बोली, इनविटेशन मेरी और ब्रिजेश की एनिवर्सरी की। इतना सुनते ही रुद्र के चलते हुए होठ रुक जाते हैं। वो ठंडी नजरों से उन्हें घूरते बोला, रियली आपको लगता है मैं आऊँगा? सीमा रुद्र को देखते बोली, तुम्हें आना ही पड़ेगा, बड़े बेटे होने के हिसाब से तुम्हारा एनिवर्सरी में होना ज़रूरी है, वरना हमारी रिपोर्टेशन पर असर पड़ेगा। रुद्र फाइल बंद करते बोला, आई डोंट केयर विथ योर बुलशिट रेपुटेशन। फिर फाइल टेबल पर पटकते हुए बोला, नाउ लीव। रुद्र तमीज से बात करो, भूलो मत रिश्ते में हम तुम्हारे माँ लगते हैं। सीमा टेबल पर अपना हाथ मारते हुए बोली। रुद्र अपने एक कान को एक उंगली से सहलाते हुए बोला, हो गया आपका, नाउ लीव।
सीमा गुस्से में चेयर से खड़ी होकर बोली, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते रुद्र। रुद्र भी गुस्से में बोला, मैंने कहा लीव। उसके बाद सुन सीमा गुस्से में अपना बैग उठा दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन बीच में ही रुक पीछे मुड़ कर रुद्र से बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना बोल वो दरवाजे को जोर से बंद कर बाहर जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद ही रुद्र की फोन की घंटी बजती है। रुद्र बिना फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखे कॉल को रिसीव करता है। रुद्र ऑन कॉल बोला, दादी अगर आपको मिस्टर एंड मिस रजावत के बारे में कुछ बात करनी है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। दादी मुस्कुराकर बोली, मेरे बच्चे को मेरे बारे में अच्छे से पता है ना। उनकी बात पर रुद्र कुछ नहीं बोलता तो दादी आगे बोलती हैं, पुत्र आप अपने दादी के लिए भी नहीं आओगे? कितने दिन हो गए आपको देखे बिना। आपकी दादी आपको देखने के लिए तरस गई है पुत्र। क्या पता आपकी दादी और कितने ही दिन जिए। दादी, रुद्र गुस्से में बोला। रुद्र की बात सुन दादी शिविन को धीरे से ताली मारते हुए बोली, अच्छा नहीं बोलती, पर आप परसों आओगे ना पुत्र। ये सुन रुद्र कुछ नहीं कहता, वो बस कॉल काट देता है। ये देख दादी मुस्कुरा कर शिविन से बोली, हमारा प्लान कामयाब रहा। शिविन खुशी से उछलते हुए बोला, मतलब भाई आ रहे? ओह दादी यू आर द बेस्ट। इधर रुद्र को बार बार कुछ दृश्य अपनी नजरों के सामने दिखाई दे रहे थे, जिसे देख रुद्र को बड़ी बेचैनी हो रही थी। रुद्र अपने बालों को कसकर पकड़ चिल्लाते हुए बोला, क्यों आखिर क्यों? फिर खुद को संभालते हुए बोला, काम डाउन रुद्र, काम डाउन। तो किसी और के लिए यू वीक नहीं पड़ सकता रुद्र। तूने खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया। लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी जानवी की फोटो फ्रेम पर गई और पता नहीं क्यों पर उसकी अशांत मन को एक सुकून मिल रहा था, जिसका एहसास उसे भी हो गया था। वो जानवी की फोटो अपने हाथ में लेते हुए बोला, क्या हो तुम जान? क्यों तुम्हें देखने भर से इस दिल को इतना सुकून मिलता है? मैं तो तुम्हारे जिस्म का पागल था जान, पर लगता है तुम मुझे कुछ और बना रही हो। फिर दूसरी तरफ देखते बोला, जो मुझे नहीं बनना, क्योंकि वो सिर्फ दर्द देता है, सिर्फ दर्द। और आरिसार सिर्फ दर्द देने वालों में से, दर्द लेने वालों में से नहीं। इतना बोल वो जानवी की फोटो को अपने सीने से लगा आंखें बंद कर लेता है। वो क्या था? हाँ, दिल पर किसी का जोर नहीं होता। तो अब हमारे रुद्र जी अपने दिल की बात कब तक नकारते हैं और अपने दिमाग की बात कब तक सुनते हैं, वो तो वक्त बताएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।